यहाँ पढ़ो पहले। कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, कंटिन्यू कर रहे हैं, सुनो अब ध्यान सुनो। एक्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। मतलब वो चाहता नहीं था दारू पीना, जबरदस्ती पिलाई है तुमने। जब भी अगर तुम चाह रहे हो दारू पीना खुद, तो फिर ये हो गया ऑफेंस पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। तो खुद अगर दारू अपनी मर्जी से पीते हो, उसके बाद कोई ऑफेंस करते हो, तो उसके लिए क्लॉज 24। कोई जबरदस्ती तुम्हें पिला दे उसके बाद कोई ऑफेंस हो जाए, दैट इज क्लॉज 23। बात समझ में आ गई? डिफरेंस समझ में आया? हाँ ठीक है। उसमें ये भी हो गया किसी को नशे करा के उसका इस्तेमाल करना, कह सकते हैं ऐसा, तो क्लॉज 23 में आएगा। अब क्लॉज 23 24 में फर्क देखो। नथिंग स्टार्ट होता है हर क्लॉज में नथिंग स्टार्ट हो रहा है, हर क्लॉज। ये वाला तो नहीं हो रहा। तो तुम दारू पी के ऐसे कोई नशे नहीं कर सकते, नशे करके तुमको ऑफेंस नहीं कर सकते। तुमने लगा कि एक काम करते हैं, नशे करते ही हैं और इतना कर लेंगे कि हमने कॉग्निटिव फैकल्टी भूल जाएंगे, अब करेंगे ऑफेंस। मैकॉले ने मना कर दिया। नंबर 1। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं, मान लो वो डॉक्टर है, उसको अच्छे से पता है, उसको अच्छे पता है कि मेरी अपनी बॉडी में अच्छे से पता है, दिमाग में अच्छे से पता है उसको, दिमाग के डॉक्टर ने मान लिया एक बार को। उसे पता अच्छे से कि भाई 4 बोतल है, 5वीं में भी आधी में मेरा मैं हो रहा तो मैं कॉर्नर फैकल्टी भूल जाता हूँ। तो या जो भी या मैं, रुक जाओ, बात समझ में आ रही है? मैं भूलने लग गया। बस बस बस, बात समझो। अगर वो लगातार ऐसे पीता भी है, अपने खुद पी रहा है, विलिंगली पी रहा है, तो इसका डिफेंस लेने के लिए वो नहीं है। अगर इसकी लैंग्वेज देखो ना तुम, बाकी में क्या बोला उसने, नथिंग इज एन ऑफेंस। कि नथिंग इज, कोई ऑफेंस मानेंगे ही नहीं हम अगर तुमने वॉलंटरीली इनवॉलंटरी अगेंस्ट योर विल तुमने करी है, तो उसमें क्या है, इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो गया तो। पहली बात तो होना नहीं चाहिए, मतलब ये कहने का उसका। पहली बात तो ये, मतलब अगर इंग्लिश टू हिंदी करेंगे तो मतलब यही है कि बात तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो यहाँ जब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जब देखेंगे तो फर्क आएगा नॉलेज का और इंटेंशन का। उसने पार्शियल दी है इम्यूनिटी, पूरी इम्यूनिटी नहीं दी है, पार्शियल इम्यूनिटी दी है कि अगर हो गया तो तुम पे अगर लगना होगा, तुम्हें अगर मर्डर की सजा देनी है, लेकिन तुम इंटॉक्सिकेटेड थे, दारू पी रखी थी, तो तुम्हें आजीवन कारावास नहीं देंगे, तुम्हें 10 साल तो कम से कम दे ही देंगे हम। तुम्हें पूरा माफ तो नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली तुम्हें पूरा माफ तो नहीं करेंगे। इन केस अगर ऐसा हो गया तो, लैंग्वेज में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस लैंग्वेज की वजह से ये बहुत ही वीक सेक्शन हो जाता है, इसे बोलते हैं वीकेस्ट एक्सेप्शन ऑफ द चैप्टर 2। सबसे एक्सेप्शन है। और ये इस चीज को बढ़ावा देना गलत हो जाएगा। इस चीज को अगर बढ़ावा दे दिया तो ऑफेंस भी बढ़ेंगे और इंटॉक्सिकेशन भी बढ़ेगी। वो नहीं कर सकता था ऐसा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी हम पढ़ रहे हैं 23। Nothing is an offense. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, ये कहाँ से निकल रही है? मैग्नाटन से। इंटॉक्सिकेशन में हमने एक पढ़ा था मैग्नाटन का लॉ, जिसमें उसका डिल्यूजन था क्या, कि प्राइम मिनिस्टर मुझे मारने वाला है, तो वो चला था मारने के लिए। इसमें से बहुत सारे रूल्स निकले थे एक्सेप्शन के, तो एट द टाइम ऑफ वहीं से निकल रहा है। बात समझ में आई? नंबर 1। नंबर 2 इज बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो क्या हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि जो वो काम कर रहा है उसे इस चीज का पता ही नहीं है, ठीक। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। बात समझ में आई? उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है वो, एक तो ये, या उसे पता है कि वो क्या कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसे पता नहीं कि ये अनलॉफुल है या कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। कुछ ना कुछ कर रहा है, तो होता ना कई बार कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, पता तो होता है, लेकिन अनलॉफुल चीज कर रहे हैं ये नहीं पता था। जैसे उसे लगा कि भाई ये उसकी वाइफ ही है, बाद में क्या उसे लगा ये उसका दुश्मन ही है,
दुश्मन समझ गया, किसी ने बोल दिया कि यार ये तेरा वही दुश्मन है, इसका ऐसे 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 हुआ था, और उसको गुस्सा में गन दे दो और वो उसे मार दे। बात समझ में आई? तो ये प्रूव करना पहले पड़ेगा। पहली बात तो कि मैंने जो पी या में हुआ था वो खुद की विल से नहीं हुआ था। बात समझ में आई? और दूसरा ये कि मुझे नेचर ऑफ द ऑफेंस नहीं पता था, दिमाग में सोचो समाज में नहीं था। दो चीजें प्रूव करनी है आपको। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? विल, अब मान लो कि इसकी नाम है भी, इसकी हाँ है, ऐसा होता है कि अरे नहीं नहीं दारू के क्लास में, अरे नहीं 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 मैं नहीं पी रहा, मेरा मन नहीं है, मन नहीं, मन नहीं है, मन नहीं है, तो उंगली गैप छोड़ देंगे, नहीं 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 मैं नहीं पी रहा, नहीं नहीं यार, नहीं क्या कर रहा है यार। बात समझ में? बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऐसे मना कर रहा है वो, आपने फिर भी उसको दे दी और उसने पी ली। अब अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल कहोगे? नहीं कहोगे, कहने के स्मार्ट है, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था, मैं पता बाद में क्योंकि ये डिफेंस एब्सोल्यूट है, इसमें तुम बच जाओगे मर्डर तक से। क्यों? अगर किसी का रेप होता है, वो इंटॉक्सिकेट में जबरदस्ती पिला के उसके साथ क्या है, उसकी बोतल में डाल दे कुछ ना कुछ, अब रेप हुआ है तो, या फिर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है उसके थ्रू हुआ है, उसे पता ही नहीं उस चीज का, अब जिसने किया है वो बच जाएगा, जिसने किया है। अगर जबरदस्ती करा देते हो तो। बात समझ में आई? बात समझ में? तो ये इस स्मार्टनेस से कि मैं मना करूंगा मना करूंगा मना करूंगा मना करूंगा, कोर्ट में बोल दूंगा, प्रूव हो जाएगा कि मेरी विल नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, इतना इंटॉक्सिकेट कर देता हूं, हो जाता हूं कि बाद में इसी डिफेंस ले सकते अगेंस्ट हिज विल एंड आई डू नॉट नो द नेचर ऑफ माई ऑफेंस और माई कंडक्ट। बात दो चीजें प्रूव करनी है, बस कर दी प्रूव। तो मैकॉले ने साफ बोला है कि अगेंस्ट हिज विल, नॉट कंसेंट। कंसेंट, कंसेंट और विल में फर्क है, कंसेंट और विल में फर्क है। एक आदमी जो कोई पीता ही नहीं, उस दिन उसको पिलाई और करवाया, उसकी विल कहीं ना कहीं दिख जाएगी। ये एक आदमी हैबिचुअल हैबिचुअल पीता रहता है, उसके बाद उसको ये प्रूव करना कि भाई मेरी कंसेंट नहीं थी, विल भी नहीं थी, कहीं ना कहीं मुश्किल है प्रूव करना कि भाई साहब रोज पीते हो। बात समझ में आई? कंसेंट और विल में फर्क समझ में आया? समझ में आया कंसेंट और विल में फर्क? अनलेस, अनलेस कोबा, रुक जाओ रुक जाओ, unless that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge। मान भी लो उसकी विल नहीं थी, मान भी लो उसकी विल नहीं थी, लेकिन उसे पता था, उसने देख लिया था उसको अपनी उस दारू में कुछ डालते हुए, विल नहीं थी, चाहता भी नहीं था, लेकिन ही हैड नॉलेज। नॉलेज होने से क्या प्रूव हो गई? बात समझ में आई? इसे बोलते हैं, अब ये वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से चाहता है ये काम। बात समझ में आई? बात समझ में आई? उसका मैंसरिया, उसका मैंसरिया प्रूव हो गया। ये मैंसरिया का तो इंग्रेडिएंट है, मैंसरिया तो है, अगर मैंसरिया नहीं है, बोनाफाइड है, गुड फेथ में है, अब तो ये देखते आ रहे थे हम, कोई भी आदमी गुड फेथ में तो बच जाता है वो, ये अगर इंटेंशन है तो वो फंस जाएगा, मैंसरिया साबित हो जाएगा। वॉलेंटरीली प्रूव हो रहा है और इंटेंशन दोनों प्रूव हो रही है, अगर उसकी नॉलेज में आ गई वो चीज़ तो ये बात बोलना कि सर मुझे पता नहीं था या मेरी विल नहीं थी, सामने वाला ये प्रूव करता है कि नहीं सर इसको मैंने बताया था, मे बी इसकी इंटेंशन ना हो, मे बी इसकी विल ना हो, बट ही हैड नॉलेज। अगर नॉलेज है तो विल ऑटोमेटिकली है, इसलिए लिखा हुआ है नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, उसकी जानकारी के बिना और उसकी मर्जी के बिना। बात समझ में आ गई? कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है, खुरापात चल रहा है, कुछ लूप होल मिल गया बीच में है, नहीं मिला ना लूप होल? हाँ चलो, हाँ अच्छा यशवंत बताएगा, बताओ यशवंत क्या लूप होल है? अब कोई नहीं, क्या? मुझे भी समझ में नहीं आई, मैं सुनी भी नहीं इसीलिए। अब सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो अब। पहली बात, आर्मी वार्मी में, फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट तुम डिसाइड करना क्या है कैसे है। आर्मी में दारू वारू बहुत चलती है,
बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है? तो वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर ने अपने जूनियर को बोला कि आपको ये फिनिश करनी है। हमारे यहाँ ट्रेंड है, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब आप कोई भी किसी को प्रमोशन मिलता है या जो भी नई भर्तियाँ आती हैं, वो अपना बैच जो है इसमें डुबाता है, फिर वो पीता है। ये हमारे यहाँ रिवाज है। एक आदमी में से नहीं पीता, एक आदमी नहीं पीता, और उसने कहा था कि अगर आपने नहीं पिया तो आपको प्रमोशन मेरे से मिलेगा, प्रमोशन मैं नहीं दूंगा। इन्फ्लुएंस करता उसने उसने बोला उसको, सबने पी ली, सबने पी ली। फिर अब उसके बाद वो कांड करा तो अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट देयर विल। नॉलेज तो उन्हें है, नॉलेज तो है उन्हें, फिर विल के अगेंस्ट है, तो इसमें फॉल करेगा कैसे? कैसे फॉल करेगा? तो अगर फॉल करेगा तो बच जाएगा ना, उल्टा कह रहे हो। फॉल नहीं करेगा तो फंसेगा, एक्सेप्शन तो नहीं है। तो फॉल नहीं करेगा तो लोग कह रहे हैं बच जाएंगे। बच जाएगा कैसे? ऑफेंस कुछ भी करे, गाली गलौज कर दे अपने सीनियर को, अब वो तो ऑफेंस ही है। तो गाली गलौज भी तो ऑफेंस ही हो गई। क्या पीरियड में नहीं है? तो मान लिया उसकी कॉग्निट फैकल्टी चली गई, उसकी कॉग्निट फैकल्टी चली गई, वो लीगली इंसेंट चला गया, इतना इतना चला गया वो। अब अब बाउंड बाय लॉ कैसे हो गया? तो बाउंड बाय लॉ कैसे? नहीं 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 नहीं, पीने के लिए बाउंड बाय लॉ कैसे हो गया? नहीं नहीं, बाउंड बाय लॉ नहीं हो गया। हाँ, तो इससे तुम कह रहे हो, और घुमरी के जो ये कह रहा है वो है परसुएसिव। परसुएसिव मतलब तुमने वर्ड सुना होगा, एक पीयर प्रेशर भी सुना होगा तुमने, एक पीयर प्रेशर मतलब दबाव में, सामाजिक दबाव में आके कि हम चार लोग बैठे थे, हम चारों के चारों दारू पी रहे थे, पांचवे ने भी पी लिया, उससे पूछा, पीयर प्रेशर में आ गया वो, क्या मैं बनूंगा तो यार ये तो फिर मेरे सारे बॉस बैठे हैं, आगे मुझे दिक्कत करेंगे, तो बहुत स्मार्ट बन रहा है, तो खामगा ये करेगा वो करेगा। तो वो पीयर प्रेशर में आ गया कि मैं भी एक आध पी लेता हूँ, तो उसने पीयर प्रेशर में पी ली। नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरा वाला मैंने बताया ना एग्जाम्पल, आर्मी वाला, वो परसुएसिव है, मतलब दबाव डाल रहा हूँ मैं, परसू कर रहा हूँ उसको पीने के लिए, जबरदस्ती नहीं करी है मैंने। पहली बात तो नॉलेज भी उसको है, तो अगर नॉलेज है उसके बाद भी वो करता है तो यहाँ फंस जाएगा, फंस जाएगा। दूसरी बात, परसुएसिव नेचर का है ये, अगेंस्ट विल नहीं आ सकता। तब मत पी। एक बंदा अभी तो इसने नहीं पी, ये तो वो हो गया ना कि भाई हमारा प्रेशर डालना। अब इसको तुम अगेंस्ट विल कह दोगे तो सब कुछ विल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोग लालच में स्कीम नहीं डालते, तुम स्कीम में पैसा डालो तुम्हें 10 लाख मिलेंगे कुछ टाइम बाद। ये परसुएसिव भी है, लालच प्रलोभन ही तो है ये। तुम्हारा प्रमोशन एक प्रलोभन ही तो है, तुम्हें दे रहा है तुम्हारा सीनियर, उसमें आके तुम पी लो, तुम्हारी गलती है ये। बात समझ में आई? अगेंस्ट और विल नहीं। अब 10 लोग पकड़ के, हाथ पकड़ के जबरदस्ती कर दे कहीं ना कहीं, दैट इज अगेंस्ट विल, उसे विल कह सकते हो। अरे हाथ फ्री है, तुम नॉर्मल हो, तुम्हें पीनी है भाई, इसलिए तुमने पी है, मना कर देते। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो कोर्ट का केस का नाम लिखो, जेथुराम, जेथुराम, JETHURAM, जेथुराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1960, 1960 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, THOUGH, दो परसुएशन, दो परसुएशन, दो परसुएशन मे बी अंडर फोर्स, दो परसुएशन मे बी अंडर फोर्स, अंडर फोर्स और इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब कोई प्रलोभन, इंसेंटिव
कार्तिक, आवाज नहीं, आवाज नहीं, ये मतलब प्रलोभन, लालच। बट इज, बट इज, बट इज not covered, but is not covered, but is not covered against his will, but is not covered against his will। परसुएसिव जो है वो इंसेंटिव का भी हो सकता है या इंसेंटिव नेचर का भी हो सकता है, और फोर्स भी हो सकती है, इनडायरेक्टली फोर्स ही है ये, है ना, लेकिन अगेंस्ट हिज विल में नहीं आएगा, ये कोर्ट ने मना कर दिया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? विल वर्सेस कंसेंट हम कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ क्या, कि हेट स्टोरी मूवी देखी है जिन्होंने, उनको पता होगा कि लाइक ही आस्क फॉर द बिजनेस राइवलरी, दोनों में होती है, बिजनेस राइवलरी दोनों में होती है। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, तुम्हारे बिजनेस राइवलरी हटा देता हूँ, तो सेंड मी योर वाइफ फॉर 1 day। ही आस्क फॉर इट एंड शी और ही सेंड्स हिज वाइफ टू हिम। व्हाट विल यू से इट? अगेंस्ट द कंसेंट बट नॉट अगेंस्ट हर विल। बात समझ में आई? नहीं, इसमें रेप लग जाएगा, उस पर रेप लग जाएगा, उसमें कंसेंट नहीं है उसकी, लड़की की कंसेंट भले ही है यहाँ तो है ना, विल नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? शी इज गोइंग ऑन प्रेशर, तो मे बी कंसेंट है बट विल नहीं है। बात समझ में आई? कौन सा क्लॉज लगेगा? हेट स्टोरी का एग्जाम्पल लिया है जिसमें उसने उसने बोला था कि बिजनेस राइवलरी थी दोनों की, बिजनेस लड़ाई चल रही थी, वो उसको बिजनेस रोड पे लाना चाह रहा था और उसको हर बार लॉस करवाता लॉस करवाता लॉस करवा रहा था, जेल में उसके खिलाफ बहुत सारी इनकम टैक्स वगैरह भेज दिए, उसके पीछे पड़ गया वो। उसने कहा कि क्यों पीछे पड़ा हुआ है, उसने बोला उसे, तो उसने कहा कि मैं मेरी बेसिकली वही स्टोरी वाला काम, कि उसकी जो वाइफ थी वो उसकी एक्स थी, ठीक है, और इसीलिए मैं बदले ले रहा हूँ, ठीक है, तो एक काम कर, यू सेंड सेंड मी योर वाइफ फॉर 1 day टू मी, मैं छोड़ दूंगा तेरा रास्ता, अभी छड़ जाऊंगा। बात समझ में आई? उसने कहा ओके, नॉट ओके, उसने मना कर दिया ऑब्वियसली, वो अपने आप चली गई ना, वो उसकी कंसेंट है, कंसेंट है उसकी, अगेंस्ट हिज विल, लेकिन लड़की की बात कर रहा हूँ, अगेंस्ट हर विल, तो उस पर रेप लग जाएगा सामने वाले पे, अगेंस्ट हिज विल ही तो हुआ। कंसेंट, कंसेंट हो सकता है उसका कंसेंट हो, विल तो चाहती तो नहीं थी, हाँ कंसेंट दे रही है। एक बड़ी सेक्शन 375 पढ़ना, उसमें लिखा हुआ अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कंसेंट, ऐसे प्रेशर पे प्रेशर करके आप कर सकते हो, डाल दो प्रेशर करके किसी पे भी, इंसेंटिव नहीं है ये, इंसेंटिव नहीं है, ये प्रेशराइज है, ठीक है, ये प्रेशराइज है, ये उसके विल के खिलाफ है। रेप का मैटर इंटॉक्सिकेशन में काफ़ी अलग है, रेप में बहुत ध्यान देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? रेप को मैटर इतना सारे से नहीं देख सकते तुम। रेप के लिए सेक्शन 360 375 375 और क्लॉज 75 क्लॉज 63, सॉरी 375 सेक्शन है और क्लॉज 63 है बीएनएस का। क्लॉज पढ़ लिया तुमने? पढ़ाया था उस दिन शायद मैंने, खुद देखा है। उसमें 2 चीजें लिखी हुई अगर तुमने देखा हो तो, पहले लिखा अगेंस्ट हर कंसेंट, दूसरा लिखा अगेंस्ट हर विल। अगर अलग अलग बातें बतानी होती तो एक बात भी लिख देता ना, तो लिखा 2 असली अलग अलग है, उसने कंसेंट अलग मानना है लड़की का और विल अलग चाहना है। बात समझ में आ रही है? तो रेप के मैटर और स्ट्रिक्ट हो चुके हैं अब पहले से। चलो अगला करें, अगला करें, इनवॉलेंटरी। ये तो था 23 क्लॉज जो था वो था इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी में उसमें आपको एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट वो मिल सकती है। सेफ गार्ड या एक्सेप्शन आपने, यार साजिद अब मैं कर दूंगा बाहर, ठीक है, सही मैं कर दूंगा, दोनों को कर दूंगा। पढ़ना है पढ़ लो, पढ़ना मैं नहीं है, तुम पढ़ो, मत पढ़ो मेरी तरफ से, बिल्कुल मत पढ़ो, आवाज मत करो, ठीक है।